प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के 11 और 12 के बच्चे बच्चियां ध्यान देंगे। आज के वीडियो में प्लांट हार्मोन्स के विषय में कम समय में, सीमित समय में, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? यानी कि जैसे आदमी के अंदर हार्मोन्स होता है या जंतु के अंदर होता है, जैसे आस्तनी में, हम लोगों में, समझे ना? इसी तरह से ठीक पौधों में भी हार्मोन्स होता है। समझ गए हैं? तो ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाए ताकि जितने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी वाले हैं वे लोग इससे बहुत कुछ ले लेंगे। ठीक है ना? और आप लोग भी सुन रहे हो ना? यस सर। तो इसको नोट करते रहना है। ठीक। पादप हार्मोन्स दो तरह से होता है, एक वृद्धि वर्धक होता है और दूसरा वृद्धि रोधक होता है। वृद्धि वर्धक का मतलब कि पौधों को धोई धोई बढ़ाएगा, यानी कृत्रिम रूप से दिया जाता है, छिड़काव वगैरह किया जाएगा तभी बढ़ेगा, और इसमें अगर उपस्थित रहेगा तब भी बढ़ेगा। और उस उधर जो लिखे हैं वृद्धि रोधक, जो दूसरा प्रकार है वृद्धि रोधक, यानी पौधों के वृद्धि को रोक देता है और रोक करके तब वो अपना क्रियाकलाप शुरू करता है। तो देखो, वृद्धि वर्धक में ये पहला ऑक्सिन्स, ये पहला है ऑक्सिन्स, ये ठीक। दूसरा है जिबरेलिन्स, ये घेर दे रहे हैं, देखिएगा। और तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है फ्लोरिजन, और पांचवा है टाउमेटिन, ट्रोमैटिन कहते हैं, सॉरी ट्रोमैटिन। और छठवां है प्रोसिनो स्टीराइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े लेवल के प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेता है। जैसे आदमी बैठा हाई फाई लेवल परीक्षा में, तो उस कंपटीशन के लिए है। फोटो फार्मोजिनेसिस, यह भी हार्मोन्स है। तो 7 प्रकार के हार्मोन्स हैं। इधर वृद्धिरोधक वाले में जाओगे तो इथाइलिन है, ऐसी का एक उपसमूह इथेफोन होता है, और दूसरा जो है ना ये एबिसिसिक अम्ल है। अब आओ हम चर्चा कर देते हैं। जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, इसके कई फंडामेंटल ग्रुप होते हैं, मानो इसी से संबंधित होते हैं। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D, यानी कि ये सभी लोग पौध के अंदर या ऊपर से दिया जाए तब भी, घोल के रूप में दिया जाए तब भी, उसके अंदर रहेगा तब भी, बार बार उसके कोशिकाओं में वृद्धि से लेकर के मानो सारा फंक्शन बढ़िया से करवाता है। ठीक। अब इसका कभी कभी कंपटीशन में नाम पूछ लेता है कि 2,4-D क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आइए हमारे यहाँ के जो, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़कवा किसान हो, यानी ओकरा कई खेती, माने कई बीघा खेती है, कोई एकड़ का खेती रहे, आदमी तो यह घर में मिलने वाला है ये नहीं है। तो क्या करता है लोग, हम चाहे आप चाहे कोई भी हमारे किसान भाई लोग क्या करता है, इसी 2,4-D को लाता है, चौड़ी पत्ती वाला एक खरपतवार है, और जैसे ही गेहूं में, धान में छोड़ दिया ना तो सारा खराब लटक जाता है, झुरा जाता है। इस नाते खर तो मार दिया, लेकिन साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा तेजी से करला वरला देता है, बड़ी तेजी उपज बढ़ जाता है, जान लीजिए, है ना? अब देखिए, इस ऑक्सिन का खोज डार्विन ने और उनके लड़के भी कैनरी घास में खोजे थे, कैनरी घास, है ना? अच्छा, बायोजेंसन, ये बायोसेन जॉनसन, बायोसेन जॉनसन ने क्या किया था? ये भी
ऑक्सीजन के विषय में खोजा था, देखा था एक गत्ता में गमला टाइप का गत्ता रखा था, उसमें गमला बक्सा टाइप का गत्ता रखा था। अब उसी में क्या किया था, गमला में पौध रख करके एक छेदा कर दिया, और जब छेदा कर दिया था ना तो जैसे प्रकाश आया बस ऑक्सीजन के कारण ये प्रकाश की ओर मुड़ गया। ठीक, चूंकि पौधा जो होता है प्रकाश की ओर, ये एक प्रकार से समझिए कि प्रकाश की ओर गति करता है, अनुवर्तनी गति करता है। ठीक, तो प्रकाश की ओर हमेशा जब गति करता है तो धनात्मक कहा जाता है। ठीक है ना, अनुवर्तनी गति। अच्छा, बेंट ने क्या किया था, जई घास में खोजा था। अब ऑक्सीजन का काम क्या है देख लीजिए, कोशिका विभाजन, बार बार कोशिका विभाजन करके दीर्घीकरण कर देता है। और कोशिका का ये जो उसका तना जो होता है या चाहे पौधे का जो लंबाई होता है पूरा बढ़ने का उसका चांस आ जाता है। हम अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो प्रयोगशाला वगैरह में उत्तक संवर्धन करके नया नया पौधा लोग विकसित करता है, कैलस बना के, ठीक है ना, कोलांस बनाकर। अब देखिए ये उत्तक संवर्धन, फिर जब कलम बनाता है आदमी तो ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क देता है ना, तो तेजी से जड़, जहां ये छिड़क करके बांधेगा कलम तो तेजी से जड़ निकल जाएगा। जड़ विकास में, कलम बनाने में, यानी कि ये तेजी से ये काम कर देता है। साथ ही अगर यही ऑक्सीजन हार्मोन्स किसी चीज पर डाल दिया जाए, बीज वगैरह पर डाल दिया जाए तो प्रसुप्ता का नियमन कर देता है। साथ ही एक चीज और देखिए, प्रसुप्ता नियमन क्या है, आजकल बड़े पैमाने पर मार सरकार लोग चिल्ला रहा है, किसान लोग चिल्ला रहा है कि हमारा जिला में चाहिए ठंडा घर चाहिए, आलू घर चाहिए, प्याज घर चाहिए, मानो उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो खास करके किसानों लोगों का सबसे प्रिय सब्जी आलू वगैरह है ना, तो आलू को ठंडा घर में रखने के लिए, यानी आलू को ठंडा घर में रखने के लिए यही अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, क्या है, अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड के घोल का गैसीकरण कराया जाता है ठंडा घर में, जिसके कारण से क्या होता है कि आलू में विश्राम अवस्था आ जाता है, वो कलिका नहीं निकलने पड़ता, कलिका नहीं निकल पाता है। जितना दिन तक चाहिए ना, 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक वो बोरवे में वैसे ठंडा घर में पड़ा रहेगा। अच्छा, अब देखिए कार्य में क्या है, अनिषेक फलन, यानी कि क्या किया जाता है, अंगूर में, ये संतरा में, नींबू में, है ना, ये जैसे ही इसका छिड़काव करते हैं तो बिना बीज का फल तैयार हो जाता है। खास करके यही सब नींबू, संतरा, है ना, आदि पर ये छोड़ा जाता है, केला वाला पर, अंगूर वगैरह पे। जिब्रेलिन से देखिए, ये भी प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ वाला ये हार्मोन्स है, मानो एक प्रकार से सबसे मुख्य हार्मोन्स है। इसको ये जिब्रेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ किसान लोग क्या करता है ना, मेंथा का जब फसल लगाता है तो जिब्रेलिक अम्ल छिटक देता है, जल्दी से घा के वो पिपरामिंट में बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, वो ठुसियाया हुआ है, छोटा हुआ है, अब धई धई किकुरा हुआ है, वो अब किसान परेशान है। तो उसमें क्या करता है कि जिब्रेलिक अम्ल यानी कि जिब्रेलिन जब छोड़ता है, अब छोटा पौधा जो ना गिन करके खूब तेजी से बढ़ता है। यानी कि जब पौधे का कद छोटा हो तो इसी हार्मोन्स को डाल देने से पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। अब देखिए इसको GA1, GA2, GA3 के नाम से, इसका सूत्र है C19H22O6। अब देखिए कभी कभी ये कंपटीशन में पूछ लेता है GA3, इसी को GA3, ये GA3 कह रहे हैं, ये जिब्रेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसका सूत्र पूछ लेता है। अब इसको कौन खोजा था, यूता हाइसी ने, कवक देखिएगा यहां लाल शाही से कर दे रहे हैं, हयासी ने, ध्यान से सुनिएगा, हयासी ने कवक के पौध से इसका खोज किया था। ठीक, कुरोसावा, यहां देखिए कुरोसावा कौन है, कुरोसावा ने भी खोजा था। ठीक, नाम वगैरह तो यही दिया था,
लेकिन कवक से सबसे पहले हयासी महोदय ने खोज दिया था जिबरेलिन को। है ये देखिएगा, ये बड़ी तेजी से मतलब लैब में बनाया जाता है। हाँ, कृत्रिम संश्लेषित करके, यानी कवक द्वारा तो संश्लेषित किया गया था ना, कवक द्वारा। ये क्यों हयासी महोदय ने तो कवक कैसे न सिंथेसिस किए। ठीक, तो आजकल जैसे मान लीजिए पौधा छिड़कना है, पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये बीज गोदाम वाले दुकान से या जो पौध की दवाइयां वाले जितने दुकान है ना गांव में, शहर में, देहात क्षेत्र में, तो उनके वहां से जिबरेलिक अम्ल वाला ही, ये हार्मोन्स वाला ही दवाइयां लाते हैं और छिड़क देते हैं तो बढ़ जाता है। जैसे मटर उटर पर डालना है या सब्जी कुल के पौध पर डालना है तो तेजी से बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब देखिए, इनका काम है कि अगर किसी पौध के ऊपर डाल देते हैं तो बौना पौध तेजी से बढ़ जाता है, उस पौध की तने में लंबाई तेजी से बढ़ाता है। और देखिए, अगर आलू के कंद पर डाल दिए, आलू खरीद के लाए ठंडा घर से, आलू ये नहीं जम रहा है, आप उस पर डाल दीजिए ना, तो तेजी से उसके आंखें कल्ले आ जाते हैं बाहर, और तेजी से, यानी कि उसका प्रसूति अवस्था टूट जाता है और तेजी से जम जाएगा। ठीक, अब देखिए एक बड़ी बात यहां देखें, बोल्टिंग प्रभाव, यानी कि जब किसी पौध के अंदर वो बढ़ नहीं रहा है, जब बढ़ नहीं रहा है, या मान लीजिए कि काकरिए के शीर्ष वाले भाग पर ये छिड़क दीजिए, अब तेजी से बढ़ जाएगा। जो तना का शीर्ष भाग, ऊपर वाला भागवा जिसको हम लोग पुनगिया कहते हैं, कलिका, वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जैसे इसको छिड़केंगे तेजी से वो बढ़ जाता है। कोई हानि कोई नहीं होगा उसमें, और नहीं तो करले आ जाएंगे, अनेक शाखाएं तेजी से बढ़ेगा, पुष्प फल जल्दी से आएगा, पुष्प का शीघ्रता आ जाएगा, इसमें ये भी है। ठीक, अनिषेक फलन इससे भी बनाया जाता है। एक चीज और बता दें, वो लिखे नहीं है, बिलगन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिलगन को ये रोकता है। ठीक है ना, बिलगन रोक देने से, यानी कि पत्ती न गिरे, फूल न गिरे, फल जो लग रहा है वो न गिरे, अधिक समय तक उससे अधिक उपज मिलेगा। आगे देखिए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक, इसका एक और नाम है, इसी से जियाटिन और काइनेटिन, तो जियाटिन जो है वो भी साइटोकाइनिन का ही है भाग, यानी कि इसी हार्मोन से रिलेटेड है। काइनेटिन भी इसी हार्मोन से रिलेटेड है। तो काइनेटिन मक्का में, नारियल में, यानी कि उस पौध के अंदर ये इसका ज्यादा मात्रा मिलता है। तो इसको महोदय ने खोजा था तंबाकू के पौध में, ये स्कूगन महोदय ने इसको सबसे पहले खोजा था। अब आपको बताते हैं साइटोकाइनिन का कार्य क्या है। साइटोकाइनिन जब किसी पौधा के ऊपर हम छिड़क देते हैं तो तेजी से उसके कोशिका का विभाजन होता है, तो खास करके कोशिका के विभाजन में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रसूति दूर करने के लिए, जैसे हमने कहा ना कि आलू का बीवा नहीं जम रहा है, तो हम उस पर अगर इसको छिड़क देते हैं तो आलू में तेजी से आंखें आ जाते हैं, कलिकाएं आ जाती हैं, बड आ जाता है। फिर बिलगन को खत्म करते हैं, बिलगन को भी रोक लेते हैं, फिर डाल देते हैं। जैसे मिर्चा का पौध है, हमारे यहाँ कुकरबीटा का जो कुल का पौध है, जैसे कद्दू, लौकी, खरबूज, तरबूज इत्यादि, इन पौधों पर अगर तेजी से मिर्चा, बैगन पर अगर डाल देते हैं तो उनमें पुष्पन तेजी से आ जाता है ना। अच्छा, अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है फ्लोरिजन, 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 यानी कि फ्लावर वाले रीजन में, यानी पुष्प के रीजन में बढ़ोतरी ला देना, फ्लोरिजन। समझ में आया ना। तो जब हम पौध के ऊपर इसको छिड़कते हैं तो तेजी से पुष्पन आ जाता है, शीघ्रता से पुष्प आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी पौध पे इसका छिड़काव कर दिए, सब्जी खुल का है, या जैसे आम बौरा रहा है, मोर जानते हैं ना, मौरता है, तो इसी को छिड़कते हैं ताकि उसका जो पुष्पन है तेजी से शीघ्रता आ जाए, बौर लग जाए, और खास करके उसमें जो छोटे छोटे बौर के दाने लगते हैं वो गिरने न पाए, तो पुष्पन की संख्या बढ़ जाती है, उपज भी बढ़ जाता है। अब है ट्रोमैटिन, ये भी बड़ा
ऊंचे कंपटीशन में पूछ लेता है। ट्रॉमेटिन क्या है? पौधों में जब घाव लग जाता है, घाव हो जाता है, कहीं चोट लग गया, कहीं टहनी से लग गया, जैसे मान लीजिए कलमी आम लगाया है आपने, कीड़ा जाके उसका तन में छेद दिया, अब क्या करेंगे? अंदर ताला घुस गया है ना, आप बहुत कुछ दवाई डालते हैं, कहीं तारपीन का तेलवा डालते हैं, तो कहीं चूना डालते हैं, तो कहीं कुछ करते हैं, नाना उपयोग करते हैं, फिर भी उसके अंदर का घाव भरता ही नहीं है। तब आप इसी ट्रॉमेटिन को पौध के घाव भरने के लिए उपयोग में लाते हैं ताकि पौध का घाव भर जाए। फिर अगला है, ये देखिए प्रोसिनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में, ऊंचे लेवल के कंपटीशन में पूछता है। प्रोसिनोस्टेरॉइड्स, प्रोसिनोस्टेरॉइड्स, अब देखिए प्रमोशन कर देता है पौध में, जैसे ही आपने छिड़का तो पौध के अंदर तेजी से ग्रोथ करता है, यानी कि पौध के लंबाई को बढ़ाता है। अब देखिए फोटोमार्फोजिनेसिस, फोटोमार्फोजिनेसिस है, ये तो बड़ी ऊंची बात है। जैसे मान लीजिए आप दुनिया भर का तेलहन का खेती कर दिया, मान लीजिए आप बड़े किसान हैं, आप चाहते हैं कि हम पुरस्कार राज्य सरकार से पा जाएं, तो अच्छे तेलहन का खेती करके, अच्छे गन्ने का खेती करके, अच्छे आलू का खेती करके, तो आप इसी हार्मोन्स को जब डालेंगे उस पौध के ऊपर, तो तेजी से उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ जाती है। और जब उससे बढ़ता है, अब बताइए ना, जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन स्टोरेज करबे करेगा, तो तेजी से उसका उपज बढ़ेगा। अब इस प्रकार से उस पौध की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। अब देखिए वृद्धि रोधक, ये ऐसा हार्मोन्स है जो उसका वृद्धि रोक देता है। वृद्धि रोकता है तो कैसे क्या करता है? इथाइलिन इसमें आता है, ये देखिए इथाइलिन, इथाइलिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह से आता है, एक लिक्विड के रूप में भी आता है और एक गैसेस के रूप में। लिक्विड के रूप में जैसे केला हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, तो अनानास, ये सारे जो फल हैं इनको पकाने के लिए आता है। लेकिन इसी कैटेगरी का एक और इथेफोन आता है, ये देख, ये भी कंपटीशन पूछता है, ये ज्यादा पूछता है। इथेफोन ये फल पकाने वाला हार्मोन्स है, इसका सबसे अधिक उपयोग गैसीय हार्मोन्स के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? गैसीय हार्मोन्स के रूप में किया जाता है, हैं? तो गैसीय हार्मोन्स के रूप में तो किया जाता है। जितना जो फल है उसको पकाने की, जैसे कार्बाइड वगैरह है ना, तो वो इसी समूह से ये फल को पकाए जाते हैं। अब देखिए एब्सिसिक अम्ल को सबसे पहले बेयरिंग ने एसर के पौध से खोजा था। आलू में ये छिड़क दिया जाता है, आलू का कंद बड़ा होता है, समझे? जैसे मान लीजिए तंबाकू है या किसी के पत्ती से, चाय की पत्ती, इन सब के ऊपर जब छिड़का जाता है तो उस पत्ती का बिलगम रुक जाता है और कलिकाओं में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये पादप हार्मोन्स था। एक बार और पादप हार्मोन्स का प्रकार सुन लीजिए आप सभी लोग। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स खास करके दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वृद्धि वर्धक होता है तो एक वृद्धि रोधक होता है। वृद्धि वर्धक का मतलब धैर्य वृद्धि उसका बढ़ाएगा, अब वृद्धि रोधक का मतलब उसको अवरोध पैदा करके अन्य क्रियाकलाप के लिए शीघ्रता करेगा। दूसरा चीज, वृद्धि वर्धक में ऑक्सिन हार्मोन्स नंबर 1 क्या है? ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स के बाद दूसरा क्या है? जिबरेलिन्स। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। चौथा क्या है? फ्लोरेजन। और पांचवा क्या है? ट्रोमैटिन। छठवां क्या है? प्रोसिनोस्टेरॉइड्स। और पांचवा क्या है? फोटोमार्फोजिनेसिस। और वृद्धि रोधक में इथाइलिन है, इथोफेन है और एब्सिसिक अम्ल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नीट वाले जितने भैया लोग हो, चाहे मेडिकल से संबंधित जितने लोग हो, हमार पूरा मनो एक प्रकार से हमारा ही जान लीजिए कि पूरा विश्वास बा कि आप लोग इस छोटे से टॉपिक को कम समय में बड़ी अच्छी चीज आपको मिला है। आप आगे बढ़िए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और आगे बढ़वाने का, शेयर करके जल्दी से इसको विस्तार कराने का प्रयास करिए। धन्यवाद आज की वीडियो में।